बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के गेंटार आर्क में हमने देखा था कि बोबो बॉय, गोपाल, क्विली और ऑचबॉट प्लैनेट मशीना में कोडबॉट नाम के पावर स्फीयर से सबको बचा लेते हैं और उसके अंदर के वायरस को पूरी तरह से निकालने के लिए ऑचबॉट उसमें एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और हमारे अर्थ हीरोज कोडबॉट को न्यूबॉट फैक्ट्री में छोड़कर उस जगह टेलीपोर्ट करते हैं जहाँ यिंग, हैना, फैंग और कैप्टन पापा गए हुए हैं, जो कि प्लैनेट वोल्केनिया होता है। पर वहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि कैप्टन पापा की स्पेसशिप के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि ये लोग प्लैनेट वोल्केनिया में नहीं, प्लैनेट 12 में आ चुके हैं। पर ये कैसे हुआ, तुम लोग सोच रहे होगे ना। तो देखो, जब बोबो बॉय, गोपाल, क्विली और ऑचबॉट प्लैनेट मशीना में गए थे, तब हैना और पापा जोला की टोली प्लैनेट वोल्केनिया में रोकता रोकर नाम के एलियन से मिलती है। और उससे मिलना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे अर्थ हीरोज को नोवा पावर अवेकन करने के लिए वामास्टर पायरपी से काम था। और जिस तस्वीर में वामास्टर पायरपी होते हैं, उसके ठीक बगल में रोकता रोका भी होता है। इसलिए इन्हें लगा कि रोकता रोका इन्हें पायरपी के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे सकता है। पर रोकता रोका बताता है कि तस्वीर में जो उसके जैसा दिखने वाला एलियन है वो रोकता रोका नहीं है, वो उसके दादाजी टोकता रोका है जो प्लैनेट 12 में रहता है। इसलिए हमारी हैना और पापा सोला की टोली प्लैनेट 12 के लिए निकल लेते हैं। अब आते हैं अपने मेन स्टोरी लाइन पर वापस। तो हमारे अर्थ हीरोज जब यिंग, हैना और फैंग को आसपास ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी इन्हें पापा सोला बेहोशी की हालत में मिलते हैं, जो मलबे के नीचे दबे हुए थे और ये मरने का मस्त नाटक भी करते हैं इनके सामने। पर कैप्टन पापा जिंदा होते हैं यार, और फिर से एक दूसरी बैक स्टोरी बताने लगता है कि जब इनकी टोली प्लैनेट 12 में लैंड कर रहे थे, तब सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इन्हें ये भी पता चलता है कि प्लैनेट 12 दो साइड्स में बटा हुआ है। एक है रेड साइड जिसको 12 कहा जाता है और जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरा साइड है ब्लू साइड जिसको सालजू कहा जाता है और यहाँ हद से ज्यादा ठंड पड़ती है। इसके अलावा बीच में है हीट क्वार्टर, जहाँ ना तो बहुत ठंड पड़ती है और ना ही बहुत गर्मी। तभी अचानक इनके स्पेसशिप 12 और सालजू नाम के दो ट्राइब्स की लड़ाई के बीच में फंस जाती है और आइस और मैग्मा के बड़े बड़े बोल्टर्स इनके स्पेसशिप को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, जिनसे बहुत मुश्किल से बचकर जैसे ही हमारी टोली की स्पेसशिप आसमान में थोड़ा ऊपर आती है, तभी ब्लेज और आइस बीम क्रॉस शेप में इनके स्पेसशिप को दो टुकड़ों में काट देती है, जिससे स्पेसशिप कटकर बिखर जाता है और हमारी सारे के सारे अर्थ की टोली इधर उधर गिरकर खो जाती है। फिर आगे ये पता चलता है कि सिर्फ हैना और यिंग ही होते हैं जो अभी तक लापता थे। फैंग, रोकता रोका और कैप्टन पापा का रियूनियन हो गया था, जिसके बाद फैंग और रोकता रोका के ग्रैंडपा से मिलने उसके विलेज चले जाते हैं। पर ये दोनों रास्ता ही भूल जाते हैं विलेज का। तभी इन्हें वहाँ एक दूसरा एलियन मिलता है जिसका नाम पट होता है और यही उन्हें रोकता रोका के ग्रैंडपा के विलेज तक ले जाता है। दूसरी तरफ ऑचबॉट पापा जोला के साथ रहकर स्पेसशिप के कम्युनिकेशन सिस्टम को रिपेयर करने लगता है ताकि टापोप से जल्दी कांटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ऑचबॉट फिलहाल तो इन्हें टेलीपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एनर्जी मोबाइल की बैटरी से भी जल्दी खत्म हो जाती है। इसी बीच बोबो बॉय और बाकी सब देखते हैं कि ये लोग उसी बैटल फील्ड पर खड़े हैं जहाँ 12 ट्राइब की सेना और सालजू ट्राइब की सेना जंग लड़ रही है। बोबो बॉय कहता है कि अब में बैटल फील्ड पर उतरना ही होगा अगर हमें सच में यिंग और हैना को बचाना है तो। और बोबो बॉय ब्लेज और आइस में एलिमेंटल स्प्रेड कर जाता है। फिर क्विली बोबो बॉय आइस के साथ सालजू ट्राइब की ओर चला जाता है और अपना गोपाल बोबो बॉय ब्लेज के साथ 12 ट्राइब की तरफ चला जाता है। इस तरफ हमारे बोबो बॉय आइस और क्विली जैसे ही सालजू के टेरिटोरियल बाउंड्री के गेटवे पर पहुंचते हैं, तभी सालजू ट्राइब का लीडर गार्डू निकलता है जो इन दोनों को 12 ट्राइब का जासूस समझने लगता है। पर जब हमारे ये दोनों अर्थ हीरो से बताते हैं कि हम दोनों यिंग को ढूंढने आए हैं, तो गार्डू की तरफ से सारा मामला क्लियर होता है और वो इन दोनों को यिंग के पास ले भी जाता है, जिसके पैर में चोट आई हुई थी और वहाँ उसका इलाज चल रहा था क्योंकि यिंग स्पेसशिप के कट जाने के बाद एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब बोबो बॉय, ब्लेज और गोपाल 12 ट्राइब की टेरिटोरियल बाउंड्री पर पहुंचते हैं, तब वहाँ के पहरेदार इनसे पूछताछ भी नहीं करते हैं और सालजू ट्राइब का स्पाई समझकर इन्हें सीधा जेल में ही बंद कर देते हैं। लेकिन फिर गोपाल के फूड ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये लोग वहाँ से निकलकर 12 ट्राइब के बाजार में पहुंच जाते हैं, जहाँ फिर से सब लोग इन्हें स्पाई समझने लगते हैं और फिर एक मास्क लेडी बोबो बॉय ब्लेज को पकड़ने की कोशिश करती है, पर अपना बोबो बॉय ब्लेज उससे टक्कर के ढिशुम फाइट लड़ने लगता है। फिर मास्क लेडी से नॉकआउट होने के बाद बोबो बॉय और गोपाल हाना के पास पहुंच जाते हैं, जहां हाना की इंजरी ठीक करने के लिए उसका मसाज किया जा रहा था। फिर उसी टेंट में वही मास्क लेडी एंट्री लेती है जो असल में वामास्टर येनारी है और इन्होंने ही हाना को नीचे गिरते टाइम बचाया था। अब मैंने बोबो बॉय आइस की तरफ का बता दिया, बोबो बॉय ब्लेज की तरफ का बता दिया, अब बचता है फैंग की तरफ का। तो सुनो, फैंग और रोकता रोका के दादाजी टोकता रोका के पास पहुंच जाते हैं जो एक दूसरे एलियन के साथ चेस खेल रहे थे। फैंग जल्दी से उस तस्वीर का आधा टुकड़ा टोकता रोका को दिखाता है जिसमें वामास्टर
पायरपी के पीछे पता नहीं क्यों डॉक्टर रोका खड़े हैं। इस पर डॉक्टर रोका जी उसी तस्वीर के दूसरे टुकड़े को मिलाकर तस्वीर को पूरा कर देते हैं, जिसमें हमें 2 एलिमेंटल मास्टर्स दिखाई देते हैं। इसके बाद डॉक्टर रोका, वामास्टर यनारी और मास गार्डू अपनी अपनी जगह से सेम स्टोरी सुनाने लगते हैं कि इस प्लेनेट पर 2 ट्राइब्स के लीडर हुआ करते थे। 12 ट्राइब का लीडर वामास्टर पायरपी नोवा एलिमेंट का मास्टर था और सालजू ट्राइब का लीडर मास मवाइस ब्लिज़र्ड एलिमेंट का मास्टर था। इन दोनों को डिसाइड करना था कि कौन प्लेनेट बाराजू का अल्टीमेट लीडर बनेगा, जिसके लिए इन दोनों ने स्मोल्डरिंग फ्रॉस्ट नाम के पहाड़ की चोटी पर 1-on-1 बैटल शुरू कर दिया। लेकिन उस लड़ाई के बीच रट्टागा अगर अपनी टांग अड़ा देता है, जिसके खिलाफ ये दोनों लड़ने तो जाते हैं, पर क्योंकि इन दोनों के बीच बन नहीं रही थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर ही हमला कर दे रहे थे, जिसका फायदा उठाकर रट्टागा पायरपी और मवाइस दोनों को हरा देता है, मेरा मतलब मार देता है और उनके पावर्स भी छीन लेता है। प्लस एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि वामास्टर यनारी वामास्टर पायरपी के डिसेंडेंट है और मास गार्डू मास मवाइस का डिसेंडेंट है। इसके बाद फैंग की टोली, बोबो बॉय ब्लेज और बोबो बॉय आइस तीनों तरफ के ग्रुप्स वीडियो कॉल पर बात करते हैं कि इन्हें वामास्टर यनारी और मास गार्डू को स्मोल्डरिंग फ्रॉस्ट पहाड़ की चोटी पर किस तरह लाना होगा, जहां ये लोग उन्हें वही पुरानी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें ये दिखाया गया है कि दोनों के पूर्वज दोस्त हुआ करते थे पुराने टाइम में। फिर हैना गोपाल और बोबो बॉय ब्लेज वामास्टर यनारी को पहाड़ की चोटी पर ये क्या कर ले आते हैं कि वहाँ सालजू ट्राइब ने अपने वेपन्स रख दिए हैं, जो कि 12 ट्राइब अलाउ नहीं करता है, उन्हें रोकना होगा, इलीगल है। दूसरी तरफ यिंग, बोबो बॉय आइस और गोपाल मास गार्डू को ये कहकर पहाड़ की चोटी पर ले आते हैं कि वहाँ 12 ट्राइब ने अपने वेपन्स छुपाए हुए हैं, उन्हें कुछ करना होगा। पर असल में तो दोनों ग्रुप्स ने झूठ बोला होता है ताकि दोनों को वहाँ एक साथ मिलाकर समझौता किया जा सके। और दोनों ग्रुप्स के वहाँ पहुँचते ही यनारी और गार्डू को सच्चाई का पता लग जाता है कि उनसे झूठ कहा गया था और दोनों एक दूसरे के साथ हेट्रेड वाली बैटल के लिए प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं कि ब्लेज और आइस एक दूसरे की गजब बेइज्जती करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों की याददाश्त जा चुकी है, वो दोनों सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझकर बैटल के लिए चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद दोनों ही अरीना में एंटर कर जाते हैं, जो तुरंत ही एक बैरियर अपने चारों ओर बना लेता है। और इस अरीना के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार 2 बंदे अगर इसमें चले जाते हैं बैटल के लिए, तो ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि कोई एक मर न जाए। और फिर बिना देर किए बोबो बॉय ब्लेज और बोबो बॉय आइस इतनी जबरदस्त टक्कर की फाइट लड़ने लगते हैं कि एक दूसरे को हराने की डिजायर इनके 3rd टियर की पावर्स अवेकन कर देती है। बोबो बॉय आइस धीरे धीरे ब्लिज़र्ड बनने लग जाता है और बोबो बॉय ब्लेज धीरे धीरे नोवा बनने लग जाता है। और फिर ये दोनों जैसे अपने फाइनल अटैक लॉन्च करने जाते हैं, जिससे कि इनके अराउंड वामास्टर पायरपी और मास मवाइस का ऑरा बनने लग जाता है। तब ये ऊपर से फैंग आकर रोकता रोका और सौकता रोका को नीचे फेंक कर बैरियर तोड़ देता है। पर इससे भी ये दोनों बोबो बॉय शांत नहीं होते। नोवा बोबो बॉय इस्तेमाल कर देता है मैक्सिमम फायरबॉल, वहीं दूसरी तरफ ब्लिज़र्ड बोबो बॉय आइस मीटियोर बना डालता है, जिससे धरती फट जाने लगती है और ऊपर से चट्टान गिरकर हमारे अर्थ हीरोज को घायल कर देते हैं। पर इवेंचुअली फैंग दोनों को शैडो थप्पड़ मारकर होश में ला देता है कि देख तूने ये क्या कर दिया, हर तरफ है राख और धुआं धुआं। इसके बाद वामास्टर यनारी और मास गार्डू बेमतलब की फाइट करने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि ब्लेज जीत रहा था, नहीं आइस जीत रहा था, ब्लेज जीत रहा था, नहीं आइस जीत रहा था। और इनसे चारों तरफ 12 और सालजू ट्राइब काओस मचाने लग जाते हैं। फिर मामला शांत करने के लिए क्विली बोबो बॉय को एक नए फ्यूजन की रेसिपी बताता है, जिसमें बोबो बॉय थकने के बावजूद बहुत कम एनर्जी में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बोबो बॉय सोलर और साइक्लोन एलिमेंट में डुअल स्प्लिट करके एलिमेंटल फ्यूजन कर जाता है, जिससे सामने आता है बहुत ही शांत और बहुत ही डिवाइन बोबो बॉय सोपान। बोबो बॉय सोपान क्या करता है, वो आरामदायक हवा चलाने लग जाता है, जिससे यनारी और गार्डू का गुस्सा ठंडा हो जाता है और उन्हें जन्नत जैसा सुकून मिलने लगता है। इसके बाद मामला शांत होने की खुशी में हमारे अर्थ हीरोज और ट्राइब लीडर लंच करने लग जाते हैं, जिस बीच फैंग उन्हें वही पुरानी तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर दोनों ट्राइब लीडर्स एकदम हैरान हो जाते हैं कि उनके पूर्वज सही में दोस्त हुआ करते थे। फिर डॉक्टरों को उस समय का हाल बताता है कि हाँ ये सच है कि उन दोनों ने इसी अरीना में फाइट की थी, पर वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, वो तो बस अपनी 3rd टियर पावर अनलीश करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे और रट्टाका से भी उन्होंने मिलकर फाइट की थी। फिर इतना कहानी सुनाने के थोड़ी देर के बाद सब के सब पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। इधर अपने बोबो बॉय और फैंग को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तब एक बात सामने आती है कि टोकटारोका ने लंच में जो इन्हें बेरीज खिलाई थी वो जहरीला है, जिसे खाने वाला पहले जोर जोर से हंसता है, फिर उसे नींद आने लगती है और लास्ट में तो वो इटर्नल स्लीप में ही चला जाता है, कंप्लीट मौत। और इतना सुनकर हमारे अर्थ हीरोज डर जाते हैं। लेकिन राहत की बात ये होती है कि टोकटारोका के पास उस बेरी का एंटीडोट भी होता है। पर तभी वहाँ बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं और हमारे अर्थ हीरोज पर हल्ला बोल देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वही रोबोट होते हैं जिसने पहले फैंग और टोकटारोका पर भी हमला किया था। पर अपने बोबो बॉय सोपान हिंसा पर उतर आता है और अपने फ्लोइंग लाइट बीम से उन सारे रोबोट्स को धूल में ही बदल लेता है, जिससे उन सारे रोबोट्स का हमला हो जाता है नाकाम। और बाद में टोकटारोका हमारे सभी अर्थ हीरोज को एंटीडोट दे देते हैं, जिससे इन सब की जाती हुई जान बच जाती है। हाँ तो अब भरी महफिल के आगे जलवा दिखाते हुए पापाजोला और ऑटोबॉटिक फ्लाइंग कार लेकर आ जाते
जाता है जो उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर से मिला होता है। लेकिन जब हमारे हीरोज फुटेज में देखता है कि उस अंडरग्राउंड बंकर में वही पूरे वाले रोबोट्स भी थे जिन्होंने हमारे हीरोज पर अटैक किया था पहले, तब बुबु बॉय, फैंग और ऑचबॉट पापाजोला के साथ फ्लाइंग कार से उड़कर वहाँ के लिए निकलते हैं और बाकी सब यनारी और गार्डू के साथ बाय रोड वहाँ के लिए निकलते हैं। इधर हमारे बुबु बॉय की टोली जब फ्लाइंग कार से अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है तब पापाजोला उल्टी पुल्टी बातें करके हंसने लग जाते हैं और उनके सामने ही वही जहरीली पेरीज खाने लगता है, जिससे मामला बहुत सीरियस हो जाता है। और जिसका डर था वही होता है, कैप्टन पापा फ्लाइंग कार का कंट्रोल खोकर सो जाते हैं। इधर फ्लाइंग कार नीचे गिरे जा रही है, उधर फैंग को इस रोलर कोस्टर राइड से उल्टी आने लगती है, इधर ऑचबॉट ढंग से स्टीयरिंग नहीं पकड़ता, उधर बुबु बॉय टेंशन में आ जाता है जिसके चलते उसे साइक्लोन और सोलार में डुअल स्प्लिट करके एलिमेंटल फ्यूजन करना पड़ता है बुबु बॉय सोपान में। फिर अपना बुबु बॉय सोपान मोटे कपड़े का सेल बनाकर फ्लाइंग कार को कंट्रोल करता है और हमारे ये चारों लोग आखिरकार जमीन पर लैंड कर जाते हैं, जहाँ वही पुराना पाक पाटो एलियन अपने एंटीडोट से कैप्टन पापा का भूत उतार देता है। इसके बाद हमारे ये धुरंधर उसे अंडरग्राउंड बंकर में जाते हैं, पर इनके लिए शॉकिंग बात ये होती है कि पाक पाटो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर पाक पाटो बोलता है कि नहीं नहीं बस ऐसे ही पिकनिक पर आ जाते हैं। और ये पाक पाटो का बच्चा कुछ दिखाने के बहाने से हमारे अर्थ हीरोज को थूके से जेल में कैद कर देता है। फिर हमें पाक पाटो के पीछे की सच्चाई पता चलती है कि वो हथियारों का सौदागर है और उन रोबोट्स को उसी ने भेजा था और 12 साल जो ट्राइब के सोल्जर्स को खतरनाक वेपन्स भी उसी ने बेचे थे। फिर इतना कहकर वो हमारे अर्थ हीरोज को नींद वाली गैस सुंघाकर सुला देता है। इसके बाद 12 और साल्टू ट्राइब्स के बॉर्डर पर एक बहुत ही जायंट मेका रोबोट खड़ा हो जाता है जिसे वही पाक पाटो चला रहा है और वो अपनी मशीन गन्स के दोनों तरफ फायर और आइस के बोल्डर शूट करने लगता है। वहीं हमारे बुबु बॉय और बाकी सब जिस जेल में कैद है वो उसी मेका रोबोट का पेट होता है। बुरी बात ये होती है कि बुबु बॉय और फैंग इस जेल में अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ यिंग और हैना मेगा रोबोट से लड़ने की कोशिश तो करते हैं पर वो मेगा रोबोट उनको पूरी तरह तोड़कर उन्हें भी अपने जेल में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपना गोपाल जो किसी तरह मेगा रोबोट पर चढ़ रहा होता है वो उस जेल के थोड़े से पार्ट को खाने में बदलकर बुबु बॉय को बाहर तो निकाल लेता है, पर पाक पाटो की नजर उस पर पड़ जाती है। फिर मेगा रोबोट के हाथों से किसी तरह बचकर बुबु बॉय अर्थक्वेक के बैरियर से ये दोनों उससे अपनी जान बचाते हैं। तभी उसी वक्त 12 और साल्यू ट्राइब के लीडर्स और सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर रोबोट पर हमला बोल देते हैं और क्योंकि फायर और आइस के बोल्डर से जो हीट और कोल्ड रोबोट के मेटल पर पड़ने लगती है, इससे थर्मल इफेक्ट की वजह से वो मेगा रोबोट के पार्ट्स टूटने लग जाते हैं। इसके बाद मास गार्डू किसी तरह बुबु बॉय और गोपाल की मदद करने आ जाते हैं। जब बुबु बॉय देखता है कि पाक पाटो का मेगा रोबोट लेजर बीम मारने वाला है तो बुबु बॉय को मास गार्डू ऊपर की तरफ फेंक देता है। फिर बुबु बॉय अर्थक्वेक को थंडरस्टॉर्म में स्प्लिट करके एलिमेंटल फ्यूजन कर जाता है और तभी पाक पाटो का लेजर बीम सीधा उसके फ्यूजन पर अटैक कर देता है, पर उस फ्यूजन की एनर्जी उल्टा बुबु बॉय गेंटार को रिफ्रेश कर देती है और दूसरे लेजर बीम अटैक से बुबु बॉय गेंटार अपने आप को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है। यहाँ पर अपना गोपाल बोलता है कि अब तो देख गेंटार मेका गेंटार बनकर तेरी अच्छे से ठुकाई करेगा, पर बुबु बॉय गेंटार कहता है कि नहीं गोपाल भाई अभी मेरी बारी नहीं है, जब अगली मूवी आएगी ना तब मुझे बुलाना। और फिर बुबु बॉय गेंटार नॉर्मलाइज होकर ब्लेज और आइस में इस तरह डुअल स्प्लिट कर जाता है कि चारों तरफ हीट और कोल्ड इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि बुबु बॉय ब्लिज़र्ड पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका है और बुबु बॉय नोवा भी पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद बुबु बॉय ब्लिज़र्ड और नोवा हीट और आइस के कॉम्बिनेशन से मेगा रोबोट को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। आगे पाक पाटो मेगा रोबोट को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है तो दोनों बुबु बॉय उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने वेपन्स को कंबाइन करके ब्लेजिंग फ्रोस्ट स्पिन नाम का नया और पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं। पर बुबु बॉय की पावर्स कंट्रोल से बाहर जाने की वजह से वो बिल्कुल भूल ही जाता है कि मेगा रोबोट में यिंग, हैना और फैंग भी मौजूद है और फिर उस ब्लेजिंग फ्रोस्ट स्पिन अटैक की चपेट में हैना, यिंग और फैंग भी आ जाते हैं। फिर ब्लिज़र्ड और नोवा के बेस को तबाह करने के बाद दोनों पागलों की तरह मरियल रोबोट को और भी ज्यादा तबाह करने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए क्विली उन दोनों को वही पुराने वाले बेरीज खिलाता है जिसे खाकर बुबु बॉय नॉर्मल हो जाता है और सारे के सारी मुसीबत टल जाती है।